नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। रिव्यू की ओर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी ऐलान है। दी ललन टॉप टीम और हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी ये सवाल पूछने और जानने निकल चुके हैं क्या हाल है यूपी। इस यात्रा पर उनके साथ जुड़िए उनके नए पते पर, जो है ललन टॉप यूपी, हमारा नया यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब रिव्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर की भरी दोपहरी में 12 बजे नेटफ्लिक्स पर एंथोलॉजी फिल्म अनकही कहानियां रिलीज हुई। रिलीज होते ही फिल्म हमने देख डाली। इस फिल्म की कुल लंबाई 1 घंटा 50 मिनट की है, क्रेडिट सब मिलाकर। इसमें 3 कहानियां हैं। कितनी रोचक है ये अनकही कहानियां, आपको बताते हैं। आपके लिए ये रिव्यू लिखा है हमारे साथी शुभम ने। पहली कहानी एक लव स्टोरी है, प्रदीप लाहौरिया की लव स्टोरी। ये भाई साहब गाडोवार से मुंबई आकर बसे हैं। डिलाइट नाम के कपड़ों के शोरूम में काम करते हैं, जहां लेडीज सेक्शन इनके जिम्मे है। जिस कमरे में ये रहते हैं वहां इनका रूम ही पूरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड से गुटरगू करने में लगा रहता है। उससे बच के दुकान आए तो दुकान में जेंट्स सेक्शन संभालने वाला शेंटी हर शाम, उसकी जुबान में कहूं तो सेटिंग से मिलने चला जाता है। वैसे मुझे ये सेटिंग शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। अगल बगल सबके प्रेम की नैया चल रही है सिवाय प्रदीप के। ऐसे में एक दिन उनके जीवन में आती है परी, जो कि एक मैनक्विन है, यानी कि पुतला। परी के साथ प्रदीप दिल की बात करने लगता है, एकदम प्रेमिका की तरह मैनक्विन का ख्याल रखने लगता है। जाहिर है दुनिया प्रदीप के इस प्रेम को बिल्कुल नहीं समझ पाती। बस इससे ज्यादा तो कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। आगे क्या होता है ये आप फिल्म में देख सकते हैं। दूसरी कहानी एक प्रेम कहानी है। इसमें 2 लोग हैं, नंदू और मंजरी। नंदू प्रकाश टॉकीज में काम करता है और ऐसा लगता है अकेला ही काम करता है। सारा काम वही कर रहा है, टिकट काटने से लेकर टिकट चेक करने तक, टॉयलेट साफ करने से लेकर इंटरवल में समोसे बेचने तक, सब कुछ नंदू ही करता है। सब काम मुझे ही करना पड़ता है, याद आ गया। दूसरी है मंजरी। घर पर माँ है जिसने उसका कॉलेज छुड़वा दिया है, भाई मारता है, पड़ोसी हरास करता है, फिर भी माँ ने ये सब नजरअंदाज किया। मंजरी को कढ़ाई आती है जिससे वो पैसे कमाती है। मंजरी हर हफ्ते अपने दोस्त के साथ प्रकाश टॉकीज जाती है फिल्में देखने। यहाँ नंदू और उसकी मुलाकात होती है। दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और आगे का मामला खुद देखकर जान लीजिएगा। तीसरी कहानी पिछली दोनों कहानियों से अलग है। ये कहानी प्यार की नहीं, कंपैटिबिलिटी की है। कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, मानव और तनु। दोनों के जीवन में सेम परेशानी चल रही है, जिसको दोनों एक साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते, स्पॉइल हो जाएगा मामला। अब प्रदीप और परी की कहानी। पहली कहानी को नीलबटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी जैसी फिल्में बनाने वाली इन फिल्मों की मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया है। पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और नितेश तिवारी ने मिलकर इसकी कहानी को लिखा है। ये एक प्रेम कहानी से ज्यादा अकेलेपन की कहानी है। मुंबई या किसी भी महानगर में रह रहे लाखों लोगों की कहानी है, जो गांव कस्बों में अपने घर परिवार को छोड़कर बड़े शहरों में दिन प्रतिदिन मशीन बनते जा रहे हैं। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल सी है। यही इस कहानी का प्लस और माइनस पॉइंट है। मतलब कहानी में कुछ भी ऐसा खास घटित नहीं होता जो याद रहे। फिल्म में अभिषेक बैनर्जी मुख्य रोल में है। कहानी के डिमांड के हिसाब से अभिषेक ने अच्छा काम किया है। इनके साथ दुकान में काम करने वाले शेंटी की छोटी सी भूमिका निभाने वाले राजीव पांडे का काम भी अच्छा है। हमने ट्रेलर रिव्यू में आपसे कहा था कि ये कहानी सबसे रोचक लग रही है, लेकिन अफसोस बाकी 2 कहानियों के मुकाबले फिल्म में ये कहानी सबसे कमजोर बैठी। अब नंदू और मंजरी की कहानी। उड़ता पंजाब, सोन चिरैया और कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स की रे सीरीज में मनोज बाजपेयी और गजराज राव के साथ शॉर्ट फिल्म हंगामा है क्यों बरपा, ये बनाने वाले अभिषेक चौबे इस दूसरी लव स्टोरी के डायरेक्टर हैं। स्क्रीन प्ले और संवाद हुसैन हैदरी और अभिषेक चौबे ने मिलकर लिखा है। ये कहानी 90s की है और सबसे अच्छी बात यह है ऐसा कहीं लिखकर नहीं आता, बल्कि अभिषेक ने निर्मा के जिंगल से, पुराने नोटों से, कपड़ों से और बाकी चीजों से क्रिएटिवली ये समय काल दर्शाया है। इस फिल्म की कहानी जयंत कैकिनी की लिखी हुई कन्नड़ कहानी मध्यांतर पर बेस्ड है। फिल्म में डायलॉग बहुत कम है। अभिषेक ने शानदार ढंग से छोटे छोटे सीन से मैसेज कन्वे कर दिया है। कहानी टीनेज में होने वाले पहले प्यार की है, जिसमें पहले वो सब कुछ सुहाना लगता है। प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के अंदर फिल्म में 3 घंटों में पूरी जिंदगी का सच्चा प्यार दिखाने वाले हीरो हीरोइन नजर आते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद असल रियलिटी हिट करती है। फिल्म में सैराट वाली रिंकू राजगुरु और दिलजाद हिवाले हैं। दोनों ने अच्छी एक्टिंग की है। रिंकू तो कुशल अभिनेत्रियों में गिनी ही जाती हैं, लेकिन फिल्म में दिलजाद ने भी अच्छा काम किया है। पूरी उम्मीद है इस फिल्म के बाद उनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे। हालांकि इस फिल्म की एंडिंग अधूरी लगती है। शायद कहानी का नाम मध्यांतर है, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया गया हो। जो भी कारण हो, कहानी कमजोर है, लेकिन डायरेक्शन
बेहतरीन है। अब मानव और तनु की कहानी। हिंदी मीडियम के डायरेक्टर साकेत चौधरी इस कहानी के डायरेक्टर हैं, जिसे लिखा खुद साकेत ने जीनत लखानी के साथ मिलकर है। ये कहानी पिछली 2 कहानियों से विपरीत पॉश वर्ल्ड की है। स्टोरी वाइज ये कहानी सबसे अच्छी है, जिसमें कुणाल कपूर और जोया हुसैन ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया है। ये कहानी प्यार से ज्यादा धोखे की कहानी है, जो दिखाती है कोई सही गलत नहीं होता, सिचुएशन और वक्त का ही खेल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, देखें या नहीं ये कहानियां। यहाँ मुश्किल हमें ये आ रही है कि अनकही कहानियां का एक फिल्म के रूप में आकलन करें या अलग अलग, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से अभिषेक चौबे की नंदू मंजरी की कहानी बहुत अच्छी लगी है और कहानी के हिसाब से मानव तनु की। हाँ, एक्टिंग तीनों फिल्मों के सभी एक्टर्स ने अच्छी ही की है, लेकिन प्रदीप परी और नंदू मंजरी की कहानी उतनी रोचक नहीं है। तो कुल बात यह है, अनकही कहानियां एक सिंपल एंथोलॉजी फिल्म है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। ये फिल्म बोर नहीं करेगी, लेकिन खत्म होने के बाद आपके जहन में भी नहीं टिकेगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये रिव्यू आपके लिए लिखा हमारे साथी शुभम ने। मैं हूं सोनाली। देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।